चलिए अब देखते हैं प्रश्नावली। तो उसमें बोले एक प्रश्न 1 से 10 तक की सभी संख्याओं में से प्रत्येक को i प्लस बी के रूप में हमको व्यक्त करना। तो ये 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो पहले इनको करते हैं फिर आगे करेंगे सॉल्व। चलिए देखते हैं पहला क्या है। क्या बताया एग्जाम्पल में कि पहले गुणांक इकट्ठा लिख दीजिए, आयोटा के इकट्ठा लिख लेते हैं। तो 5 गुणा माइनस 3/5 है इंटू आयोटा हो जाएगा। यहाँ से 5 से 5 कटा, कितना बचा -3, और यहाँ कितना बचेगा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से स्क्वायर लगा देते हैं। फिर माइनस का 3 है, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, ये चूंकि लिख देते हैं, चूंकि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। इसमें काल्पनिक भाग है, सॉरी वास्तविक भाग है लेकिन काल्पनिक भाग नहीं, तो इसको 0i मान लेंगे। ये व्यक्त हो चुका है इसके रूप में। चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब इसको हम तोड़ लेते हैं किसके रूप में, आई घात 4 के रूप में। आई घात 4 इंटू 2, 4 दूनी 8, एक तो आई बचा, ये लिख लिए। ठीक है, इसी तरह इसको भी तोड़ लेते हैं। आई घात 4 के रूप में, तो 4 चौको 16 ठो आई निकल चुके हैं। अब कितने बचे, 3 ठो बचे, 16 3 19 हो जाएंगे। अब आयोटा घात 4 का मान 1 होता है, इंटू आयोटा है ये, प्लस यहाँ क्या लिखा हुआ है, आयोटा घात 4 का मान कितना होता है, 1 होता है, और 4 ये पावर में है, इंटू आयोटा क्यूब का मान कितना होता है, माइनस का आयोटा। यहाँ चूंकि लगा के लिख देंगे, चूंकि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, आयोटा स्क्वायर यानी आयोटा घात 4 है, 4 ही लिखेंगे। आयोटा घात 4 का मान 1 और आयोटा क्यूब का मान कितना होता है, माइनस का आयोटा। जो यूज हुआ वो लिख दिया गया है। आयोटा 1 का आयोटा आ जाएगा, फिर यहाँ से प्लस 1 का गुणा 4 बार 4 ही आ जाएगा, इंटू माइनस का आयोटा है ही, तो कितना है आयोटा प्लस माइनस का हो जाएगा, माइनस का ही आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0। काल्पनिक भाग भी 0 है, वास्तविक भाग भी 0 ही है। ठीक है, इसको 0i मान सकते हैं वो काल्पनिक भाग को। इसी तरह इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या बोला है, आयोटा घाते माइनस कितना है 39 है, जैसे अभी 35 वाला किए थे उसी तरह इसको कर लेते हैं। तो पहले बटे में आ जाएगा, तो पावर प्लस में हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह हम 4 आयोटा घाते 4 कर लेते हैं, उसकी पावर 9, 4 नहीं 36। अब कितने आयोटा बचेंगे, यहाँ से 3 आयोटा ये बचे हुए हैं। 1 बटा आयोटा घाते 4 का मान 1, घात में 9 लिखा हुआ है, लिख देंगे। आयोटा क्यूब का मान कितना होता है, माइनस का आयोटा होता है, यहाँ लिख देंगे, चूंकि आयोटा की घात 4 बराबर होता है 1 और आयोटा क्यूब बराबर होता है माइनस का आयोटा होता है। ये हो चुका है। अब देखिए आगे देखते हैं क्या होता है। 1 बटा यहाँ से आ जाएगा, इसका 1 ही आ जाएगा, इसका आ जाएगा माइनस का आयोटा। ठीक है, अब आ जाएगा यहाँ से माइनस ऊपर लगा देते हैं आयोटा, इसका परमेयकरण कर देते हैं, आयोटा बटा आयोटा, तो ऊपर बन जाएगा आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा का मान कितना होता है, -1, यहाँ लिख देंगे, चूंकि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो कितना माइनस माइनस कटेगा तो कितना बचेगा आयोटा, यानी काल्पनिक भाग नहीं है, आयोटा कितना है 1 है। ये आ चुका है। ठीक है।